अरे कैसे हो तुम लोग आए? तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मलंग इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। और मैं हूं आपका अपना अश्विनी महाराज। तो आज मैं बात करूंगा क्लास 12th अकाउंटेंसी की पहली चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल स्किप नहीं करोगे, बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करोगे, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। 60 to 70% आप मान कर चलो कि क्वेश्चन आएंगे। तो इस टॉपिक में कुछ खास है नहीं, मैं 2-4 चीज़ ऐसी बताऊंगा जो अगर आप समझ लेंगे तो पीएल अप्रोप्रिएशन आपके लिए चुटकी का खेल हो जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। और लास्ट में वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलिए। जहाँ नहीं समझ में आया कमेंट करके बिल्कुल बेझिझक पूछ लीजिए और अपना प्यार बरसाते रहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए यार, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ। कॉन्सेप्ट पीएल अप्रोप्रिएशन जब भी बनेगा तो उसके लिए नेट प्रॉफिट की ज़रूरी पड़ेगी। किस चीज़ की ज़रूरी पड़ेगी? नेट प्रॉफिट। बिना नेट प्रॉफिट का पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, इम्पॉसिबल है। बिना नेट प्रॉफिट का पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना इम्पॉसिबल है, बनेगा ही नहीं। आप ये बात लिख कर ले लो। तो बात ये आती है कि नेट प्रॉफिट कहाँ से आती है, ये जो है ये कहाँ से आएगा नेट प्रॉफिट? तो नेट प्रॉफिट हमारा आएगा पीएल अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमेशा याद रखना कि नेट प्रॉफिट हमारा आएगा पीएल अकाउंट से। तो आपको क्वेश्चन में अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दे रखा होता है, आपको पीएल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बाय द वे अगर पूछ दे तो आप पीएल अकाउंट बना लेंगे। और 11th का ये चीज़ है, अगर आप भूल गए तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि पीएल अकाउंट में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो देखो, पीएल अकाउंट में 2 तरीके से बनता है। पहला, तुम्हारा फैक्ट्री का जो एक्सपेंस होगा। ठीक है, फैक्ट्री का या जो प्लांट है उसको या प्लांट बोल लो, जो भी बोल लो, फैक्ट्री या प्लांट का जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी उसका डेबिट क्रेडिट साइड करके जो भी आइटम, मतलब जो डेबिट साइड में जाएगा या जो क्रेडिट साइड में जाएगा, वो सारे काम करने के बाद जो आपका आता है वो आता है ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी। एकदम हमेशा ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद हम लोग काम क्या चीज़ का करते हैं? तो ऑफिस के खर्चे का, ऑफिस का जो भी डेबिट क्रेडिट साइड करते हैं हम लोग, ऑफिस का जो भी डेबिट क्रेडिट, वो तो आपको पता होगा यार, डेबिट में क्या होता है, क्रेडिट में क्या होता है, कैसे कैसे। तो इस वीडियो में मैं नहीं समझाऊंगा आपको। बस ऑफिस का जो भी डेबिट क्रेडिट करने के बाद जो भी आता है वो आपका आता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, एनपी, नेट प्रॉफिट, वो आपका आता है नेट प्रॉफिट। तो अगर 2-4 वर्ड आप लोग समझ लो कि कौन सा ऑफिस खर्चा होता है या कौन सा प्लांट का खर्चा होता है, उससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ऑफिस का होगा या कौन सा प्लांट का होगा। तो ऊपर देखेंगे मेरे दोस्त, ऊपर देखते हैं। देखो, वेजेज और सैलरी। वेजेस कहाँ मिलते हैं? वेजेस किसको मिलता है? लेबर को, मजदूर को। कहाँ मिलता है? तो प्लांट में। लेकिन प्लांट में ऑफिस का जो भी काम करता होगा, जो बंदा ऑफिस में काम करता होगा, उसको क्या मिलता है? सैलरी। उसको वेजेस नहीं मिलता है। आप हमेशा पूछते होंगे यार सैलरी कितना है तेरी, तो वो ऑफिस में काम करता है।
दूसरा आप एग्जांपल ले लो पावर और लाइट। पावर हमेशा आपका प्लांट के लिए होता है और लाइट हमेशा ऑफिस या घर के लिए होता है। पता है, जब भी प्लांट में लाइट कटता है तो क्या बोलता है, पावर चला गया। और जब भी घर में या ऑफिस में लाइट कटती है तो क्या बोलते हैं, लाइट चली गई। तो ये 2-4 डिफरेंस है जो आपको जानने पड़ेंगे, 2-4 वर्ड है समझने पड़ेंगे, तो आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा समझ लो कि पीएल अप्रोप्रिएशन में होता क्या है। ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन में आपको सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का जो भी सैलरी देना होता है, जो भी सैलरी, कमीशन, सब काट कपट कर, जो एनपी, जो नेट प्रॉफिट से ये सब काट कपट कर जो भी अमाउंट बचता है वो बांट दिया जाता है। जो भी रेशियो रहता है, जो भी रेशियो उनका रहता है, जो भी रेशियो, ये कमीशन है आपका, जो भी रेशियो दिया रहता है, या इक्वली हो या 2:3 या 1:1, जो भी रेशियो हो उसमें बांट दिया जाता है। तो अभी आप इतना समझो और आगे मैं एक क्वेश्चन की सहारा से मैं आपको समझाऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखना, चीज़ें एकदम क्लियर होंगी। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ये डीके गोयल का एक इलस्ट्रेशन है। आरती एंड भारती, क्वेश्चन समझना पहले। आरती एंड भारती आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ठीक है, 3:2 में उसने प्रॉफिट शेयर कर रखा। हाँ 3:2। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देयर बुक्स आर 31 मार्च 2019-20 जो भी है। तो यहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक इसका ट्रायल बैलेंस है और यहाँ से इसका कुछ एडजस्टमेंट है। तो पहले आप ट्रायल बैलेंस को समझ लो, एडजस्टमेंट को समझ लो, उसके बाद देखना कि नीचे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या करने को बोल रहा है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेस दे रखा है, रिटर्न इनवर्ड्स। इसका मतलब समझ लो, रिटर्न इनवर्ड्स। ये बताओ, तुम दुकानदार है, तुमसे हम सामान खरीद कर ले गए। ठीक है, तुमसे हम सामान खरीद कर ले गए और तुमको जाके वही सामान हम वापस कर देंगे, तो वो तुम्हारे लिए क्या हो गया, रिटर्न इनवर्ड्स। मतलब जो तुम सामान बेचा था वो फिर तेरे को वापस आ गया। इन मतलब आना, जो तुम दिए रहोगे वो तुम्हारे पास अगर आ गया तो वो रिटर्न इनवर्ड्स, और जो तुम परचेज किए रहोगे और उसको जाके तुम रिटर्न करते हो तो वो हो गया तुम्हारा रिटर्न इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स। जो आया इन किया मतलब सेल में से ही आया, मतलब मैंने सेल किया उसने रिटर्न कर दिया तो वो सेल में जाएगा। और हमने परचेज किया लेकिन हमको पसंद नहीं आया, फिर हम लोग जाकर उसको लौटा दिए तो वो परचेज रिटर्न आउटवर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं कुछ वर्ड्स को। डेटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, लैंड बिल्डिंग वेजेस, सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, क्रेडिटर, इंटरेस्ट, आरती कैपिटल, भारती कैपिटल, जनरल चार्जेस, कैश एट बैंक, आरती ड्राइंग, भारती ड्राइंग। ठीक है, इस ट्रायल बैलेंस में तुमको कुछ एसेट्स भी है, लाइबिलिटी भी नज़र आएंगी, और उसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन के लिए अब आगे एडजस्टमेंट दे रखा है, उसमें हम लोग समझेंगे क्या है। तो ये देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब तुमको पीएल अकाउंट बनानी है, एंड पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट ऑन द डेट टेकन इन दिस। इस क्वेश्चन में तुमको बैलेंस शीट भी बनानी है, पीएल अप्रोप्रिएशन भी बनानी है और पीएल अकाउंट भी बनानी है। तो यहाँ पर देखो एडजस्टमेंट, पहला स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट 60,000। ठीक है, जब भी स्टॉक देखना 31 मार्च 2019 ईयर इंडेड रहेगा तो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक रहता है। क्या उसको आप मान के चलोगे, क्लोजिंग स्टॉक। आगे देखो, रेंट फॉर द मंथ ऑन मार्च 2000 हैज़ नॉट बीन पेड, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018 हैज़ नॉट बीन पेड।
इसका मतलब कि 2018 में रेंट पेड नहीं हुआ था। वो कितने महीने के लिए नहीं हुआ था वो मैं निकाल कर बताऊंगा। इसमें कुछ थोड़ा सा पेच है, तो सॉल्यूशन जब मैं बताऊंगा उस समय आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएंगे। आप देखो, डिप्रिसिएशन कंप्यूटर का हो रहा है 20% से, तो आप पीएल अकाउंट में दिखा देंगे डिप्रिसिएशन जो भी होगा, और जो डिप्रिसिएशन काट के जो अमाउंट बचेगा वो आप एसेट साइड में कंप्यूटर को दिखाएंगे। भारती इज टू बी अलाउड सैलरी 5,000 पर मंथ। जो भी खेला है यहाँ पर देखो पीएल अप्रोप्रिएशन का, पीएल अप्रोप्रिएशन का खेला यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ से भारती को 5,000 पर महीना सैलरी अलाउ है, मतलब 12×5 = 60,000, 60,000 उसको सैलरी अलाउड है। एंड भारती को एंड पार्टनर्स इंटाइटल्ड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। अब देखो, और जो भी उसका कैपिटल है आरती और भारती का, उस पे उसको 6% पर एनम के दर पे उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो उसका कैपिटल होगा उस पर मिलेगा। तो उसका कैपिटल देख लो, आरती का कैपिटल कितना है, क्या इधर 3 लाख, और इसका 1.5 लाख। इसको 3 लाख का 6% मिलेगा, इसको 1.5 लाख का 6% मिलेगा। तो अब मैं चलूँगा सॉल्यूशन पे, और फिर तुमको वहाँ से चीज़ें ज़्यादा क्लियर आएंगी कि क्या था क्या नहीं हो गया, क्या करना है कैसे करना है। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो, ओपनिंग स्टॉक आपका दे रखा है 36,000। देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे कितना है, 36,000। यहाँ पे डाल दिया। परचेज कितने का किया था, फिर से क्वेश्चन में देखो, परचेज 6,20,000, और आपका परचेज आउटसोर्स कितना है 4,000। तो उसमें से 4,000 माइनस करके 6,000 16,000, मतलब परचेज आप 6,20,000 का किए थे, उसमें से 4,000 का सामान आप वापस कर दिए थे। तो अभी एक्चुअल आपके पास कितना बचेगा, तो 6,16,000। वेजेस देखो, मैंने बोला था प्लांट का खर्चा है, वेजेस इसीलिए यहाँ पे दे रखा है 16,000। उसके बाद सेल्स जो भी होता है वो पीएल अकाउंट के प्लांट वाले खर्चे में इनकम में आते हैं। तो सेल्स कितना है, 9,40,000, ठीक है। और सेल्स इनवर्स, मतलब जो सेल किए और वो मेरा वापस आ गया, तो एक्चुअल सेल कितना हुआ, तो 9,40,000 में से 12,000 को घटा देंगे तो आपका 9,28,000 आ जाएगा। उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 60,000, ये डाल देंगे। उसके बाद बैलेंसिंग करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट, मैंने बोला था कि जो भी प्लान का खर्चा डेबिट क्रेडिट करके जो भी आता है बैलेंसिंग करके, वो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना आया, 3,20,000। अब आते हैं ऑफिस वाले में। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना है, 3,20,000। अब देखो रेंट कितना है, 22,000। आउटस्टैंडिंग समझेगा हमेशा। एक यहाँ पे देखो, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018 हैज नॉट बीन पेड। एक महीने का मार्च के महीने का रेंट पेड नहीं है, मतलब एक महीने का रेंट बाकी है, ठीक है। अब कितना रेंट एक महीने का होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो रेंट कितना दे रखा है, 22,000, 11 महीने का। तो 11 महीने का यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11 महीने का अगर 22,000 है तो एक महीने का कितना हो जाएगा, 2,000। तो 12 महीने का 12 × 2 24,000 निकल गया। तो वही जो होगा 24,000 का यार खर्चा है, भले ही बाकी है, मैंने एनपीओ में ये बात बोला था, भले ही बाकी है लेकिन उतने का खर्च है तो डाल दिया 24,000। सैलरी टू स्टाफ 1,20,000 दिया होगा, सैलरी टू स्टाफ 1,20,000, ठीक है। जनरल चार्जेस दे रखा है 30,000, वो डाल देंगे। डिप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर 10,000। कंप्यूटर कहाँ है मेरे भाई, यहाँ कंप्यूटर देखो 50,000 है, और इस पर डिप्रिसिएशन कितना लगेगा, तो 20%। तो 50,000 का 20% आपका हो जाएगा 10,000। तो ये रहा। और इधर आइए ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये उठाकर हम लोग यहाँ पर डाल दिए हैं
3,20,000। और इंटरेस्ट आपका इनकम है तो ये इस साइड क्रेडिट साइड डालेंगे और इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 1,000। तो अगर आप बैलेंसिंग कर लेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,37,000, जो कि आप 11th में करते थे। इसमें मैंने ज़्यादा आपको कुछ बताया नहीं। बात आती है यहाँ पे, बात अब चालू होगी मेरे भाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो देखो भारती को कितना सैलरी मिलना था, 5,000 पर मंथ यहाँ पे। तो एक साल में 12 महीना तो 12×5 = 60,000 भारती को मिल गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना था, देखो 6% पर एनम। कितना था इनका, 3 लाख और 1.5 लाख। तो 3 लाख का 6% आपका 18,000 हो जाएगा और 1.5 लाख का 6% आपका 9,000 होगा। ये आरती और भारती का कैपिटल है। तो अब देखो नेट प्रॉफिट कितना था, 1,37,000। 1,37,000 में से भारती को 60,000 मिल गया सैलरी के रूप में और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 27,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 27,000 आरती भारती ने ले लिया। तो अब देखो 1,37,000 1,37,000 में से कितना ये लोग अभी ले चुकी है अपने अपने जो उनको मिलना चाहिए था डीड के हिसाब से, वो कितना ले चुकी है, तो 87,000 दोनों मिलाकर। तो 0 0 0 0 और 13 में से 8 जाएगा तो 5, हाँ 5, 50,000 बचा। कितना है अमाउंट, 50,000। और अब इस 50,000 को ये लोग कितने रेशियो में, कौन से रेशियो में बांटेंगे, तो यहाँ पर दिया होगा 3:2। जो अब ये एक्चुअल प्रॉफिट इनका आया निकल के, उसको ये लोग 3:2 में बांटेंगे 50,000 को। इस 50,000 को 3:2 में बांटेंगे तो यहाँ पे निकल के इनका आ जाएगा आरती का 30,000 और भारती का 20,000। अगर नहीं निकालना आता तो मैं निकाल के बता दूँ आपको। 3:2 को ये 3 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ देते हैं तो रेशियो ऐसे निकलता है। अगर पहले भारती का है तो सॉरी, पहले देख लेता हूँ किनका है। पहले आरती का है, ठीक है, पहले आरती का है। तो 3/5 इंटू 50 के, तो 10 के, 10 इंटू 3 मतलब 30 के। एक का 30 के तो 50,000 है, तो 30,000 चला गया तो 20,000 इनका ऑब्वियसली हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप पीएल एप्रोप्रिएशन समझ गए। 1,37,000 और 1,37,000 दोनों को आप फेस बराबर कर लीजिएंगे, मुंह बराबर कर लेंगे। अब बात आती है बैलेंस शीट की। तो आपको पता है कि क्रेडिटर लाइबिलिटी में आता है, डाल दिए। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लाइबिलिटी है, 24,000 देना था, दिए कितना थे, 22,000, 2,000 अभी भी बाकी है तो हमारी लाइबिलिटी है, तो 2,000 यहाँ पे डाले। आरती का कैपिटल, अब देखो आरती का कैपिटल कितना था, तो 3 लाख। 3 लाख में से उसने ड्राइंग्स कितना किया, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखेंगे ड्राइंग्स कहाँ पे हैं। हाँ, आरती का ड्राइंग्स देखो कितना है, 20,000, ठीक है। तो इन अपने कैपिटल में से 3 लाख में से ये 20,000 को निकाल ली, तो इनका एक्चुअल कितना बचा, 2,80,000। 2,80,000 बना और 2,80,000 में इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला था, देखो देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला था इनको, 18,000। ये 18,000 इनमें जोड़ देंगे और फिर इनको नेट प्रॉफिट कितना मिला था मेरे भाई, तो नेट प्रॉफिट 30,000। तो ये 30,000, ये सबको एड लेस ड्राइंग को लेस करके और इनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था और जो नेट प्रॉफिट मिला था, ये दोनों का अमाउंट जोड़कर इनका 3,28,000 आ गया। सेम वही कंडीशन आप भारती के साथ करेंगे। अब आता हूँ मैं एसेट साइड में। एसेट में क्या एसेट, बैंक, सन्ड्री डेटर, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। कंप्यूटर कितने का था आपका, क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर था 50,000 का, ठीक है। 50,000 में आपका 10,000 डिप्रिसिएशन काटा, तो 50 में से 10 जाएगा तो 40,000। और लैंड एंड बिल्डिंग आपका कितना का है, देख लीजिए यहाँ पे दे रखा होगा 3,52,000। तो
3,52,000 आप जब इसको बैलेंसिंग कर लेंगे तो आपका ये दोनों मुँह मिल जाएगा। तो पीएल अप्रोप्रिएशन में तो कुछ खास है नहीं, तो वीडियो को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान।